पोपा पोती भाषा करते करते आज 70 वर्ष आपकी देने की मैं लड़ाई लड़ा। जब आपसे मैं बात कर रहा था, आप लगातार डिबेट में थे इकबाल भाई। आपके पिताजी भी लगातार हमारे हनुमानगढ़ी के साधु के संपर्क में रहे। स्वर्गीय बाबा अभिराम दास जी महाराज 1949 में मूर्ति पधराए, तब से आपके पिताजी के लगातार टच में और वार्ता चल रहा था। इसके बीच में हम लोगों आपसे अथक प्रयास किया कि इकबाल भाई हम लोग अयोध्या के हैं, मान जाओ। आप भी तैयार थे, पता नहीं कैसे आपको किसने धमका दिया। अब तो राजू दास जी मान गए ना, वो अब क्या मनवाना चाहते हैं उनसे? नहीं, मान गए। इनको साधुवाद है, इनको मैं बधाई दे रहा हूं। इनको गले लगाया, जैसे मैं पहले आया, पहले इनको मैं बधाई दिया, इनसे मैं मिला, इनसे मैं आशीर्वाद लिया, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन आज ये साफ साफ बोल दें कि ऐसे राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, जो नहीं चाहते हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे, जो नहीं चाहते सनातन धर्म संस्कृति की आजादी बरकरार रहे, और लगातार संसद भवन में वो बैठता है व्यक्ति और देश के खिलाफ लगातार साधु संतों सनातन धर्म के खिलाफ विरोध करता है, उसके खिलाफ एक क्या बोलना चाहते हैं? साफ साफ बताएं कि ऐसे मुसलमानों का मैं विरोध करता हूं, ऐसे कहें ये अयोध्या से। ये बोलिए इकबाल अंसारी, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए इकबाल जी। देखिए महाराज जी तो जो है साधु संत हैं, इनका में जो है मैं सारे साधु संतों का मैं जो है सम्मान करता हूँ। साधुदास जी कहते हैं कि मुसलमान जो है, मुसलमान हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुसलमान मिला तो अंग्रेज भाग गए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो वीर अब्दुल हमीद बन के रहे, एपीजे अब्दुल कलाम बन के रहे। हम उस हिंदुस्तान में अगर हैं तो कहाँ गद्दार हैं? नहीं, आपको मैंने गद्दार नहीं कहा। 70 साल जो संघर्ष किए, हमेशा हिंदुस्तान के वफादार रहे और हिंदू मुसलमान मिले तो अंग्रेज भाग गए। आपने लगातार ये हमारे घर का झगड़ा था। हिंदू जनमानस ने संघर्ष हम किया, कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं। मेरा एक सवाल है, पूरी दुनिया जानती है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान को वफादारी को देखना चाहते हो, ऐसे मुसलमान का विरोध होना चाहिए कि नहीं? इकबाल भाई नहीं, गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए। आप साफ बोलिए कि ऐसे राष्ट्र विरोधी मुसलमान का हम विरोध करते कि नहीं? नहीं, अदालत राजू जी, मुझे लग रहा था कि कोरोना नहीं होता तो शायद आप दोनों लोग आज गले मिलके देश के सामने एक अनूठी मिसाल की तस्वीर पेश करते, लेकिन अब भी कड़वाहट कहीं बाकी है। मैं इनसे हाथ मिलाता हूं, ऐसा नहीं है। अब भी कड़वाहट कहीं बाकी है क्या? तो के बीच में रहे, हमेशा हम सब रोहित के सरदाना बीच जी, में रहे। रुकिए, सुनिए प्लीज। आप अगर ओवैसी कुछ कह रहे हैं, अगर ओवैसी कुछ कह रहे हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ कह रहा है, तो इकबाल अंसारी के कंधे पर रखकर आप उनसे जवाब क्यों चाहते हैं, जबकि ये आपके बगल में, ये मेरे भाई वहां भूमि पूजन में बैठकर आ गए आज? जब इनको ट्रस्ट ने मान्यता दे दी कि ये हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हो सकते हैं, तो आप उन लोगों की बात पर इनसे जवाब क्यों चाहते हैं जिनको ये खुद मान्यता नहीं देते? राजू जी, मैं वैसी को जवाब देना चाहूंगा। आधा मिनट महाराज जी, आधा मिनट आप बोल लीजिए, आधा मिनट, फिर मैं संबित पात्रा को भी लाऊं चर्चा में। जी। रोहित जी, हमारी और इनकी एक साथ उठते हैं, एक साथ रहते हैं, इनको पूछ लीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनके द्वारा वहां पर नवाज का भी कार्यक्रम हुआ, इनको भर भंडारा में भी बुलाते हैं, उतना सम्मान करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मैं इनको मानता हूं, ये दो अक्खी करते हैं। अगर ये दो अक्खी नहीं करते तो जब इनसे हम लोग चर्चा करते थे कि इकबाल भाई आप मिल जाओ, देश दुनिया का मुसलमान उल्टा सीधा अयोध्या के मुसलमानों को कह रहा है। राजू जी, उनको नाराजगी नहीं है कि वो केस हार गए, आपके पक्ष में फैसला आया, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन आपको इस बात की अपनी नाराजगी है कि ये कभी भी अदालत के बाहर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं, एक शब्द में मैं इनकी बयान चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी जैसे राष्ट्र विरोधी विचारधारा के साथ है कि वीर हमीद अब्दुल जैसे लोगों के साथ है। वो तो उन्होंने कह ही दिया, अब्दुल कलाम जैसे लोगों, वो तो उन्होंने कह ही दिया, तो विरोध कहा उन्होंने, इन्होंने खंडन करे, विरोध करे। क्या आप ओवैसी के बयान का समर्थन करते हैं या पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान का समर्थन करते हैं इकबाल अंसारी? भाई हम तो साफ कहते हैं, माइक पास कर लीजिए। हम तो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या के लोगों का समर्थन करते हैं। अब वो हैदराबाद में रहते हैं और राजू दास को चाहिए कि जवाब उनसे मांगे, ये हमसे बेकार में पूछते हैं। जितेंद्र आनंद जी, आप क्या कहेंगे? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कह रहा है कि जैसे हगिया सोफिया में कर लिया, यहां भी दोबारा कर लेंगे। बोलिए आप, फिर संबित के पास चलते हैं। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते अधिकृत रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में मैं यही कहूंगा, ये अवैध संस्था है। 1971-72 में इसका रजिस्ट्रेशन तो हुआ था, आज तक ITR दाखिल नहीं किया है। एक बात,
दूसरी बात, एक अवैध संस्था देश में आग लगाने की कोशिश करेगी। आप टर्की के एक चर्च को मस्जिद में बदल करके अगर ये बात करोगे तो हिंदुस्तान का हिंदू 3000 मस्जिदों को मंदिर में बदलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसी तर्क पर, जिस तर्क पर तुम टर्की की बात, हाजिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदलने की बात कर रहे हो, इसलिए ओवैसी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कदम सोच समझ के, शब्द सोच समझ के निकालिए। काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, भोजशाला, ये सारे विवाद अभी आगे रास्ता देख रहे हैं, कोर्ट के थ्रू रास्ता देख रहे हैं। इसलिए मैं भारत के इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यही कहूंगा, पाकिस्तान के इशारे पर, ISI के इशारे पर आग से खेलने की कोशिश करोगे, उस आग में तुम खुद जलोगे, ये ध्यान रखो।